तो भाई हम चल रहे हैं, ये गंदे से शक्ल बनाई हुई है इन्होंने। तो भाई अब हम निकल पड़े हैं आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करते हुए। और यहाँ पे भाई मौसम, इधर धूप है, इनफैक्ट यहाँ पे गर्मी है। हमें उज्जैन में नहीं लग रही थी गर्मी, बट यहाँ तो लाइक पसीने आ रहे हैं। तो अभी हमने दर्शन करे, जल्दी से भागते हुए हम गाड़ी में बैठे और एसी ऑन किया है, क्योंकि भाई यहाँ तो सच्ची में बहुत गर्मी है। मुझे कैसा लगा? गर्मी मतलब सीरियसली है यहाँ पे गर्मी। उज्जैन से ज़्यादा मौसम में धूप लग रही है आँखों में। मम्मी आपको दिल्ली की तरह जून जुलाई वाली गर्मी बहुत ज़्यादा। तो नासिक हम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं, तो मुझे ये है कि वहाँ पर भी गर्मी ही रहेगी फिर। अब यहाँ पे आ गया भाई हमारा एक अगला टोल, जो कि अगेन 70 रुपये का है। और अब हम जो जिस जगह से आ रहे हैं, महेश्वर जगह से, वहाँ से हम अब मेन रोड पे आ गए हैं। और आने के बस 5-7 मिनट बाद ही ये टोल आ गया है। सो अब हम करते हैं इसको। भाई हमारा जो यहाँ पे टाइम है वो अब, क्योंकि हम रुके थे तो थोड़ा बढ़ गया है। अभी हमारे को जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9:30 बजे, और डिस्टेंस रह गया है 3:32, और आवर्स हमको मतलब वही 7 घंटे अभी लगेंगे और ड्राइविंग के। बहुत ज़्यादा हो गया टाइम और वही। और तू क्या चाहता है, हम खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लेट अस सी। शड़ा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है भाई, मुंबई आ रहा है 501। मुंबई भाई 501 पे हम पहुँच जाएंगे। बोलो मुंबई 500 किलोमीटर। हमें यहाँ पे देखो नर्मदा नदी दिख रही है। हाँ, ये कितनी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ से दिख नहीं रही है। सही है, देखो यहाँ से पूरे यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। तो ये हम एक कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो नर्मदा नदी के ऊपर ही है। भाई कितना साफ पानी है यार एकदम। हाँ बताओ जरा, क्या बताना? तो गाइस अब हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। तो थोड़ा ठीक ठाक सा बना लगा है। सबसे मेन है फैमिलीज़ भी दिख रही हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे भाई लोग होते हैं ना, वहाँ थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है कि सही होगा शायद। सभी हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। और मौसम तो भाई हल्की हल्की लाइक बारिश भी हो रही है, अभी दिख नहीं रही यहाँ पे, बट हो रही है बारिश। मौसम तो बढ़िया हो रहा है एकदम। चलो अब मैं भी चलती हूँ अंदर, लेट्स गो। और भाई पहुंचने का टाइम तो हमारा वही रहेगा, मतलब हम वही 9 साढ़े 9 तक ही पहुंचेंगे। अब हम रुके हैं तो लेट हो सकते हैं, बट ठीक है, अब हमने होटल ही जाना है तो कोई इतनी मगजमारी नहीं है हमको। भाई अब अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। ठीक है। और ये होटल का नाम क्या है? इसका नाम है राजहंस। तो भाई यहाँ पे आ गया है खाना। हमने मंगाया है आलू गोभी, और ये पुलाव, रायता, और ये दाल सब्जी डाल रहे हैं। तो भाई खाना पीना हो गया था हमारा, मेरा दीदी का हो गया, मम्मी और पापा का बीच चल रहा है, ऑन द वे है। बस अब चाय मंगवाई है, चाय पियेंगे चलेंगे। और भाई अभी टाइम हो रहा है, टाइम भाई 4 बज रहे हैं। एंड भाई हमें पहुँचते रात के भाई बज जाएंगे 10 बज जाएंगे, 9:30 10 ईजिली बज जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से 280 किलोमीटर है हमारा होटल, जो कि बता देना कहाँ पे है। जो हमारा जो होटल है वो पंचवटी में है, पंचवटी यात्री नाम है उसका। तो हम उसी की रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं, खाना पीना हमने खा लिया है, और अब यहाँ पे हमने सीट भी चेंज कर ली है। पापा आगे चले गए और मैं आ गई हूँ पीछे।
ये मम्मी बैठी हुई है, फ़ोन चला रही है। और ये भाई हमारा कट्टा, ये कट्टे में अभी भी है सामान हमारे पास, काफ़ी हमने खाया भी है, काफ़ी कुछ अभी है भी, कर देंगे ख़त्म इसको भी हम धीरे धीरे। ध्रुव कितना बचा है? अभी 280 किलोमीटर बचा है। 11:15 बजे का टाइम दिखा रहा है, 6 घंटे का रास्ता है। ओके, तो 6 घंटे का भैया अभी रास्ता। और अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया बस ये 4:45 है। 4:41। अच्छा हाँ, वही तो 4:45 हो रहे हैं भाई। तो भाई अब हम यहाँ पे आ गए हैं टोल पे, और ये टोल हमारा कटेगा या फिर क्या बस लाइन बनी हुई है? अच्छा, तो भाई ये टोल नहीं है एग्जैक्टली, ये बस एक ऐसी चेकआउट है बॉर्डर का। हमारा यहाँ पे MP खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश, तो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में एंटर कर लिया। तब हम क्या बोलेंगे ध्रुव? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। A few moments later. यहाँ पे एक और टोल आ गया है भाई, और ये वाला टोल हमारा कितने का ध्रुव? 120। 120 रुपये का ये टोल है। तो भाई हमारा अब तक का जो टोल है टोटल वो 1880 रुपये लग चुका है। ये वाला मिला के 120 उसमें और ऐड कर दो, मतलब वही 2000 के आसपास। अभी तक ये 1 वे का ही साइड है, तो मतलब हमारा चला जाएगा आई गेस 4-5 तक का, तो देखते हैं। बाकी द थिंग इज कि इस वाले रोड पे बहुत टोल है, जैसे आप देख सकते हो। मतलब थिंग इज कि फिर रोड भी सही है, मतलब फिर वरना गाँव वगैरह वाली रोड से आओ तो बढ़िया है, रोड भी सही है, हाईवे है। पैसे जरूर ले रहे हैं बट इट्स फाइन, इट्स सेफ। तो भाई अभी हम यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि भाई ये देखो ये बहुत ही अच्छा सा व्यू यहाँ पे दिख रहा है। पहाड़ देखो, ये सड़क, बहुत ही बढ़िया नेचर एकदम। और ध्रुव नेचर का मज़ा लेते हुए, बढ़िया मौसम भी बढ़िया हो रहा है, सही बात है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे, और ये देखो गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से नासिक जो है वो 237 है, शिरडी 200 किलोमीटर है, जाना में शिरडी, और डूले 82। शिरडी जाना है, शिरडी तो गए, याद भी है, और जाना है। हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, और चलते ही अब ये दोबारा से टोल आ गया है। कितने का है? पेड नहीं है ये, जो ट्रक के लिए। ओह बच गए फिर तो। तो भाई चलो टोल नहीं लगा हमारा। अब यहाँ से हमारा जो बचा है डिस्टेंस वो 228 किलोमीटर बचा है। अब यहाँ से जो मैं 228, हाँ 228 किलोमीटर। और टाइम कितना दिखा रहा है पहुँचने का? टाइम दिखा रहा है यहाँ से 10:30 बजे पहुँचेंगे। अभी टाइम 5:45 हो गया। कूल। सो भाई जैसे कि हम चल रहे थे, सो अब भाई एक बात हो गई है कि अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी MH की आ गई हैं। महाराष्ट्र लिखा हुआ आगे सारी गाड़ियों पे, ये सबसे बढ़िया हुआ है, क्योंकि मुंबई यहाँ से बस 378 रह गया, 378 मुंबई रह गया। बाकी हमारा तो डेस्टिनेशन है वो 200 रह गई है बस। तो हम चल ही रहे हैं, 10:30 का हमें टाइमिंग दिखा रहा है, चलते हैं। बाकी ये लोग सो रहे हैं पीछे, सॉरी जाग रहे हैं सब जाग भी रहे हैं। देखो हम लोग जाग रहे हैं, कोई नहीं सो रहा। झूठा है, झूठा मैं कह रहा हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ तभी तो नहीं दिख रहा। हम लोग जाग रहे हैं, ज़्यादा ना पैं करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चला ले अपनी। वैसे अब धीरे धीरे शाम हो रही है भाई। हटाएगा ही नहीं, हटा रहा। Much later. भाई अब हो चुकी है पूरी शाम, और आ गया है हमारा दूसरा नहीं, पता नहीं कौन से नंबर का टोल, पता नहीं कौन से नंबर वाला टोल आया अभी। ये कितना टोल है ध्रुव? महाराष्ट्र MP बॉर्डर है। हाँ जी, महाराष्ट्र MP
उधर दूल्हे धुलिया तो नहीं है, धुलिया दूल्हे दूल्हे देख लेंगे अक्षय कुमार धुलिया गाँव में तो हमारा टोल कटेगा 85 रुपीज़ का टोल कटा है भाई हमारा यहाँ पे कट रहा है, मतलब ये देखो। तो गाइस अब हम काफ़ी डिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर ही लिया है और भाई अब हम सुबह के लिटरली निकले हुए हैं। और मम्मी जी आप जाग रहे हो? मम्मी जाग रही है। मम्मी आज पूरा ढंग से सोई नहीं, ध्रुव तेरी वजह से नहीं सोई। ये तो कमाल हो गया। तू बार बार बोलता रहता ना सो गए इसलिए देखा सोया ही नहीं। नजर लग गई है। सो भाई अब हम लाइक ऑलमोस्ट और 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ध्रुव जी बताएंगे अभी आपको। सो भाई हमारा बस अभी 73 किलोमीटर्स रह गया इसमें एंड हम चल रहे हैं। बस ये बेसिकली ये था कि यार हमें ना जाम बहुत मिला अभी थोड़ी रास्ते के अंदर ही। इट्स लाइक बहुत लंबा जाम था, आधा पौना घंटा हमारा वहाँ पे वेस्ट हो गया, बट कुछ कर नहीं सकते। बट ये है कि ओवरऑल यार मतलब इंदौर के बाद से अभी तक ये नासिक तक हम जा रहे हैं। हम रोड नहीं अच्छी, रोड बेकार ही है। मतलब बीच बीच में एक स्टेप थे जहाँ पे रोड सही है, ओवरऑल रोड बेकार ही है। इट्स लाइक एक तो ब्रेकर्स इतने हैं और ऊपर से खड्डे हैं भाई, रोड के बीच में खड्डे हैं। मैं अगर आप दिखाऊँ ना आपको रोड के बीचों बीच खड्डे बने हुए हैं, और वो भी एक नहीं बहुत सारे। बीच बीच में रोड में कंस्ट्रक्शन चल रही है और रैंडम खड्डे हैं भाई, तो ओवरऑल बेकार है। बट कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है अभी। सो यही है कि अब आगे की जो हमारी रोड्स है वो बढ़िया मिले, मतलब बट यही है। अभी तक तो मतलब कुछ खास ही मिली रोड। और इसके ओवरऑल हम जब गुजरात गए थे वो बहुत बेटर थी रोड्स वहाँ की, बट यहाँ की कुछ खास नहीं है। तो भाई अगर आप लोग भी इस रूट पे अपने खुद के व्हीकल से आते हैं तो ध्यान से आइएगा, ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि ये रोड पे जितना टोल है उस हिसाब से इसका मोल नहीं है। बिल्कुल बेकार है, मेंटेनेंस नहीं है, खड्डे बीच बीच में है और ऐसा लग रहा हम ऊंट पे बैठे हुए थे काफ़ी बीच में, तो ऐसा ही लगा हमको। बट ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शन जब वो हमारा हाईवे हो जाएगा पूरा, नहीं थ्रू मुंबई एक्सप्रेस हाईवे वो पूरा जब हो जाएगा एंड तक, तो मुंबई हम 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। बट अभी ये कि वो बन रहा है, तो बन जाएगा तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा वो काम, फिर ये झंझट ही खत्म। तो भाई नितिन जी ने हमारे दिल्ली के आसपास की कनेक्टिविटी तो बढ़िया कर दी है। दिल्ली से आप चाहे मनाली जाओ, गुजरात जाओ, कहीं भी जाओ, बढ़िया हाईवे बढ़िया है। लेकिन उनको प्लीज़ नितिन जी यहाँ का भी देखिए, इधर का भी करिए, क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र बहुत बड़ा है भाई, पर इसकी रोड अभी तक तो हमें सही नहीं मिली। अब हम जितना और अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं कैसा रहेगा सीन। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं नासिक। ओहो अब बस हमारा होटल बचा है हार्डली 10 मिनट, 5 और 5 10 मिनट, और अब हम बस पहुंच रहे हैं। नासिक की सड़कों पे घूम रहे हैं। मम्मी सो रही है, मम्मी बहुत गंदा सो रही है। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। कसाई मंत्री, इसको बोलो बंद करे। पांडु। तो भाई हमने जो होटल वाला है भाई उसको फ़ोन किया, और क्योंकि हमको भाई पहुंचते पहुंचते 10 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 10 मतलब बज ही रहे हैं। तो ये होता है ना कि डिनर का टाइम मतलब नहीं होता, मैक्सिमम 10 बजे तक ही होता है। तो हमने सेफर साइड उससे पूछ लिया है कि हम आएंगे तो खाना मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक बस वही दोपहर का लंच किया हुआ है। तो कह रहा है कि मिल जाएगा। अब कैसा होगा, क्या स्टेटस है, वो वहाँ जाके पता लगेगा। बस क्रॉसिंग फिंगर्स। भाई हम घूम रहे हैं यहाँ पे नासिक की सड़कों पे, एक्चुअली कहना चाहिए महाराष्ट्र की सड़कों पे। सुबह दिखाया जाएगा सब कुछ क्लैरिटी में 4K में। तो भाई हमने यहाँ पे एंटर कर लिया अपने होटल में। अभी सामान वगैरह हम लेके जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं। सही लग रहा है दिखने में। और होटल का नाम भाई मैं बताती हूँ, होटल का नाम है होटल पंचवटी ग्रुप। तो भाई हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है अपने रूम में,
और इस वाली जगह पे भाई हमने एक ही रूम बुक कराया है जो कि बिल्कुल ऐसे 3 वाला है। ये डबल बेड है और ये 2 सिंगल बेड है, तो हम लोग यहाँ आराम से 4 बंदे सो सकते हैं। देखिए आप, और सही है, रूम बड़ा है नहीं। और इधर ये देखिए यहाँ पे, और ये वॉशरूम है। सही है यार, रूम तो साफ है। तो ये आ गया, ऊपर सामान ले आया सारा। ये हॉस्टल बुक क्यों कराया तूने? तू वो सबसे कोने वाले बेड पे चले जा। क्या? मैं भी रिसेप्शन पे की ले रहा था ना, वो मैं कहता था उसमें मैं ले रहा हूँ। उसको पता है दिल्ली से आए ना। अच्छा। तो वो बाकी से मराठी में बात कर रहा था, मेरे से हिंदी में बात कर रहा था। तो फॉरेनर हुआ फिर तो यहाँ पे। मुझे बड़ा ओपरा सा लग रहा था। ध्रुव वैसे यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि उसको मराठी नहीं आती, और इसने आता ही ना एक भाई खड़ा हुआ था पार्किंग में, उसकी गाड़ी, उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी और वो उसको बोलने आया थोड़ा आराम से चला। उसके पापा भी उसको बोलने आए, मतलब अभी उतरे भी नहीं थे तो इसने पहले शुरू कर दिया। तेरे जैसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो। फिर मेरे को तो पता नहीं था कि काम पड़ा था वो, मैंने देखा नहीं, तभी मैंने उसको बोला कि कोई ना। तो फिर चुप रही है बिल्कुल। मैं तो चुप ही। भाई अब हम यहाँ पे डिनर करने आए हैं, और ये जो किचन है ये मतलब पहली बार ऐसा देखा हमने कि एक नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आप आओ और बफे वगैरह, पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट है। और थोड़ा वेटिंग भी है, इनफैक्ट भीड़ काफ़ी है। और पहले तो मुझे लगा कि हम कोई बैंकेट में पहुँच गए हैं। मैं दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए गाइस, ये पूरा होटल जो है उसके नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसका नाम दिखा हुआ है उडुपी तड़का रेस्टोरेंट। तो ये होटल से अलग है, इनका मे बी टाई अप है कुछ होटल वालों के साथ। तो ये 24/7 सर्विस है इनकी, खुला ही रहता है। तो अभी हम इधर बैठे हैं, अभी इधर खाना पीना करेंगे। तो भाई खाना आ गया हमारा। हमने मंगाए हैं ये पुलाव, दाल फ्राई, और ध्रुव ने मंगाया पनीर डोसा, काफ़ी एस्थेटिक सा आया है ये। और ये सैलेड आया पुलाव के साथ, और मम्मी ने मंगाया मसाला डोसा। कैसा है? लो भाई, हम आ गए हैं वापस अपने रूम पे। अरे देखिए, ये बना हुआ है होटल।